दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों हम लोग संस्कृत क्विज संख्या 25 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं संस्कृत क्विज संख्या 25 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते। किस कौशल में वर्तनी का अधिक महत्व दिया जाता है? विकल्प ए श्रवण कौशले, विकल्प बी कथन कौशले, सी पठन कौशले और डी लेखन कौशले। दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 1 का किस कौशल में वर्तनी पर अधिक महत्व दिया जाता है? सुनने के कौशल में, कहने के या बोलने के कौशल में, पढ़ने के कौशल में या लेखन कौशल में? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी सही होगा। लेखन कौशल में, लेखन कौशल में दोस्तों वर्तनी का महत्व अधिक होता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी सही ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न है संस्कृत व्याकरण शिक्षण पाठन की प्राचीन व अर्वाचीन इन दोनों विधियों में निम्न में से कौन सी विधियां दोनों में सम्मिलित हैं? कहने का तात्पर्य संस्कृत व्याकरण की शिक्षण पद्धतियों में, विधियों में प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों शिक्षण विधियों में कौन सी विधि यह सम्मिलित है? सूत्र विधि एवं कंठस्थीकरण विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि, सहयोग समवाय विधि, आगमन निगमन विधि। तो दोस्तों दोनों विधियों में, प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों विधियों में आगमन एवं निगमन विधि यह सम्मिलित है। आगमन एवं निगमन ये दोनों विधियां दोस्तों ये संस्कृत व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगमन विधि किसे कहते हैं, निगमन विधि किसे कहते हैं? तो एक छोटे से वाक्य से हम लोग समझते हैं। आविशा क्या कहते हैं? आविशा। नी को कहते हैं दोस्तों निसावी। दोस्तों तात्पर्य हुआ निगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की तरफ, विशेष से सामान्य की तरफ चलती है, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। व्याकरण दोस्तों व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण की दोनों विधियों में, आगमन विधि और निगमन विधि में विशेष से सामान्य की तरफ या विशिष्ट से सामान्य की तरफ तथा निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 2 का विकल्प डी सही होगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों है संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, कादंबरी या हर्षचरित। दोस्तों गद्य का प्रारंभ या प्रयोग सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है। दोस्तों कादंबरी
एवं हर्षचरित ये दोनों रचनाएं बाण भट्ट कृत हैं, बाण भट्ट कृत हैं, जिसमें कादंबरी को कादंबरी कथा है, कादंबरी कथा है, हर्षचरित आख्यायिका है, आख्यायिका के अंतर्गत आती है। इस तरह से कादंबरी कथा, हर्षचरित आख्यायिका किसकी रचना है? बाण भट्ट की। पार्वती पर्लय भी बाण भट्ट की रचना है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला है भारतीय संस्कृत्यौ वर्ण व्यवस्थाया कः आधारोस्ति। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? विचार, धर्म, परंपरा या कर्म? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का आधार ये कर्म के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था यह निर्मित किया गया था। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, यानी कि चारों वर्णों का सृष्टि या उत्पत्ति मेरे द्वारा किया गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा किया गया। किस आधार पर किया गया? तो कहते हैं गुण कर्म विभागसा, गुण एवं कर्म के आधार पर चारों वर्णों का विभाजन या चारों वर्णों की सृष्टि की गई है। तो दोस्तों प्राय सभी दोस्तों का उत्तर विकल्प डी आ रहा है और विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। दोस्तों स्टडी 91 पर ग्राम विकास अधिकारी का बैच प्रारंभ है दोस्तों, जिसमें 600 से अधिक वीडियो लेक्चर्स है, फ्री टेस्ट है और साथ ही साथ स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी व्यवस्था है। दोस्तों अगर आप बैच को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप बैच को ले सकते हैं या सीधे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके वहां जिस प्रोसेस से आप पहुंचेंगे उस प्रोसेस का प्रयोग करते हुए दोस्तों आप इस बैच को ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत कस्मिन् उपनिषद विद्यते। उठो जागो और प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो? कहते हैं वरान निबोधत, जो श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ जन का, आर्य जन का, अपने गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का जब तक कृपा प्राप्त करके उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। श्रेष्ठ जन द्वारा दिया गया मार्ग का अनुसरण करके अब वह चीजें आप प्राप्त करो। इस तरह से दोस्तों यह कहाँ कहा गया है, किस उपनिषद में कहा गया है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक श्रेष्ठ जनों का अनुसरण करते रहो। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी सही है। कठोपनिषद में यानी कि सी विकल्प सही है। कठोपनिषद में कहा गया है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक अपने कार्य में निरंतर लगे रहिए। ये तात्पर्य है दोस्तों सूक्ति का। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रमा शब्दस्य पंचमी विभक्तेर एक वचने रूपम भवति। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति एक वचन, एक वचन
पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा दोस्तों? किसका? रमा शब्द का। रमात, रमायाम, रमयाह, रमाया। क्या होगा दोस्तों? तो पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? रमायाह बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? रमायाह। रूप चलता है दोस्तों रमा, रमाम, रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाह, रमायाह, रमायाम, रमी। इस तरह से दोस्तों रमा शब्द का रूप बना रमा, रमाम, रमिया, रमायै, रमाया, रमाया, रमायाम, रमे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमाया, रमाया, रमायाम, रमे। तो दोस्तों पंचमी एक वचन का रूप क्या बनेगा? रमायाह बनेगा। क्या बनेगा? रमायाह बनेगा। विकल्प सी सही उत्तर होगा और प्रायः सभी दोस्तों का सही उत्तर विकल्प सी आ रहा है। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ सकें। जी बिल्कुल। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। रमायाह क्या बनेगा दोस्तों? रमायाह। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रामेण बाणेन हतः बाली। वाक्य में बाली कौन कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, प्रातिपदिक है या करण कारक है दोस्तों? तो बाली क्या है? कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। दोस्तों एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कर्तृकर्णयोः तृतीया। कर्तृकर्णयोः तृतीया अर्थात अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, या कहें कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से यहां रामेण और बाणेन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया तथा बाली शब्द को जब वाच्य परिवर्तन किया गया तो बाली में दोस्तों कर्म कारक हुआ। क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किस सूत्र से हुआ है? कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से। तो इस तरह से विकल्प ए, सी और डी ये गलत उत्तर होंगे। ये है गलत उत्तर होंगे और सभी दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चक्रपाणी में समास है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तृतीया तत्पुरुष समास। दोस्तों चक्रपाणी का अगर विग्रह करें तो विग्रह बनता है चक्रम पाणौ यस्य सः। क्या बनेगा? चक्रम पाणौ यस्य शः। चक्रम पाणौ यस्य शः क्या बनेगा दोस्तों? विग्रह है। क्या है? विग्रह है। और कौन सा समास है दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास। जिसमें दोस्तों अन्य पद की प्रधानता है। अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता। इस तरह से दोस्तों विकल्प बी सही होगा। आप सभी दोस्तों का जवाब जी बिल्कुल सही, बी ऑप्शन चक्रम पाणौ यस्य सः, विकल्प बी सही है। दोस्तों हमारे यहाँ से यूपी लेखपाल ऑनलाइन कोर्स का बैच प्रारंभ है, साथ ही साथ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच भी
प्रारंभ है, जो कि ऑनलाइन कोर्स के रूप में लगभग 500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स है, फ्री पीडीएफ एवं टेस्ट है, साथ ही साथ डाउट सेशन भी क्लियर कराया जाता है। दोस्तों अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न गद्य अंश से संबंधित है। आइए दोस्तों देखते हैं गद्यांश से संबंधित यह है प्रश्न। निर्देश अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नानाम प्रश्नों के विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः, विकल्पात्मक उत्तरों में से उचिततम उत्तरम चित्वा, सर्वाधिक उचित उत्तरों को चुनकर लिखत लिखो। गद्यांश का दोस्तों पहले वाचन करते हैं, तदुपरांत अनुवाद देखते हैं। जीवने जीवने अन्नापेक्षया जलस्य, जीवने अन्नापेक्षया जलस्य अधिकं महत्त्वम् अस्ति, अतएव जलस्य अपरम, अतएव जलस्यापरम नाम जीवनम इति संगच्छते। अस्माकं देशः कृषि प्रधानः, देशस्य औद्योगिकः आर्थिकः भौतिकः विकासः कृषिम् अवलम्ब्यैव तिष्ठति। कृषेः विकासाय जलम आवश्यकम्, जलम आवश्यकम्। वृष्टि जलेन, नदी जलेन, प्रपात जलेन शस्य संपन्नाः भवन्ति ते नदी मातृकाः। अस्माकं स्नानाय, पानाय, शस्य सेचनाय च नद्यः जलं वितरन्ति, जलं वितरन्ति। नदीषु तत्र, नदीषु यत्र तत्र, नदीषु यत्र तत्र सेतुं जल संचयं च कृत्वा जनाः कुल्या द्वारा संचितं जलं सुदूरं नयन्ति, तेन च क्षेत्राणि सिंचन्ति। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी इति प्रार्थना जलस्य महत्त्वं सूचयति। न हि शक्नुवन्ति जलं विना जीवितुं तृणान्यपि तृणादीनि च धेन्वादीनां पशूनां आहाराः भवन्ति। प्रायेण नदीतीरेष्यैव महानगराणि विकासम् उपगच्छन्ति। नाना प्रकाराः उद्योगाः अपि तत्रैव क्षिपिताः विकसिताः च। जल मार्गेण संचारस्य सौकर्यम् अपि मानव जीवनं सुखमयं करोति। अतएव नदी तटेषु जनानां वासस्थानानि आधिक्येन सन्ति। सर्वप्रकाराणाम् उद्योगानां विकासः विद्युतः शक्तिम् अपेक्षते। तां विना कोऽपि उद्योगः अधिक उत्पादनक्षमो लाभप्रदो वा न भवति। प्रकाशाय तस्याः उपयोगः सर्वविदितः। सा च शक्तिः स्वाभाविकैः कृतिकैः या जलप्रपातैः निरायासम् उत्पाद्यते। अतः जलम विद्युत उत्पादनेपि सहायकं भवति। एवं च नद्यः राष्ट्र जीवनं सर्वसम्पन्नं कुर्वन्ति। अतः भारतीयाः निग्रहे अनुग्रहे च इमाः देवताः मन्यन्ते। पुरातनाः महर्षयस्तु जलस्य महत्त्वं ज्ञातवन्तः आशान्। अतएव के शिवाः आपः सन्तु इति प्रार्थयन्ति। दोस्तों आइए देखते हैं गद्य अंश का अनुवाद। गद्य अंश का अनुवाद देखते हैं। आसन शब्द है दोस्तों, ये आसन। अतएव जीवन में अन्न अपेक्षया, अन्न की अपेक्षा, जलस्य जल का
अधिकम महत्वम अस्ति, अधिक महत्व है। अतएव इसलिए ही जलस्य अपरम नाम, जल का दूसरा नाम जीवनम इति संगच्छते, जीवन ऐसा माना जाता है। अस्माकं देशः, हमारा देश कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान देश है। देशस्य औद्योगिक, देश की औद्योगिक, आर्थिक, आर्थिक, भौतिक, भौतिक, विकास, विकास कृषि अवलंबे एवं, कृषि पर ही अवलंबित होकर के तिष्ठति रहती है। कृषि, कृषि के, विकासाय, विकास के लिए, जलम आवश्यकम, जल आवश्यक है। वृष्टि जलेन, वर्षा के जल से, नदी जलेन, नदी के जल से, प्रपात जलेन, झरने के जल से, शस्य संपन्ना भवंती, शस्य यानी कि हरितिमा से युक्त हो जाती है। ते नदी मातृकाः, वह नदी की मिट्टियां। अस्माकम स्नानाय, हम सबके स्नान करने से, पानाय, पान करने से, सस्य सेचनाय च, और उनका सेचन करने से, नद्यः जलम वितरन्ति, नदियां जल को वितरित करती हैं, फैलाती हैं। नदीषु, नदियों में, यत्र तत्र, जहां तहां, सेतुम बद्ध्वा, पुल को बांध करके, जल संचयम च कृत्वा, और जल को एकत्रित करके, जनाः, लोगों के द्वारा, कुल्या द्वारा, नाली के द्वारा, संचितम जलम, इकट्ठा किए गए जल को, सुदूरम नयंती, दूर तक ले जाया जाता है। तेन च, और उसके द्वारा, क्षेत्राणि सिंचन्ति, खेतों को सींचा जाता है। काले वर्षतु पर्जन्यः, समय पर वर्षा देवता के द्वारा, वर्षा देवता के द्वारा जो वृष्टि की जाती है, उससे पृथ्वी सस्य शालिनी इति, पृथ्वी हरितिमा से युक्त हो जाती है। ऐसी पर्जन्य दोस्तों कहते हैं जो वर्षा के देवता हैं। तो इस तरह से वर्षा के देवता के द्वारा वर्षा करके पृथ्वी सस्य शालिनी, हरितिमा से युक्त, हरी भरी हो जाती है। ऐसी प्रार्थना जलस्य महत्वम सूचयति, जल की महत्व को सूचित करता है। न ही शक्नुवन्ति, नहीं हो सकते हैं, जलम बिना जीवितुम, जल के बिना जीवन नहीं हो सकता है। तृणानि अपि, तिनके भी नहीं होते हैं। तृणादीनि च, और तिनको के को भी, धेन्वादि नाम, धेनु आदि यानी कि गाय आदि के द्वारा, पशु नाम आहारा भवंती, यही तृण आदि, तिनके आदि पशुओं के आहार होते हैं, पशुओं के आहार होते हैं। प्रायेण, प्रायः नदी तीरेषु एव, नदी के तट पर ही, महानगराणि विकासम उपगच्छन्ति, महानगरों का विकास होता है। नाना प्रकार का उद्योगाः, और अनेकानेक प्रकार के उद्योग अपि भी, तत्रैव शिपिताः, वहीं तत्रैव नाना प्रकारा उद्योगाः अपि, नाना प्रकार के उद्योग भी, तत्रैव वहीं, विकसिताः च, विकसित होते हैं। जल मार्गेण, जल मार्गेण, जल मार्ग के द्वारा, संचारस्य, संचार का, सौकर्यम अपि, सुकरता से, सहजता से भी, मानव जीवनम, मानव जीवन का, सुखमयम, मानव जीवन को सुखमयम करोति, सुखमय करता है। एवं इसलिए ही नदी तटेषु, नदी के तीर, जनानाम, स्थानानि, रहने का स्थान, आधिक्येन सन्ति, अधिक है। सर्व प्रकाराणाम औद्योगानाम, सभी प्रकार के औद्योगों का, विकास, विकास, विद्युत शक्ति अपेक्षते, विद्युत शक्ति की अपेक्षा होती है, अर्थात सभी प्रकार के उद्योगों को विद्युत शक्ति की अपेक्षा होती है। ताम बिना कोपि उद्योग, उसके बिना कोई उद्योग
अधिक उत्पादन क्षमो लाभ प्रदो व न भवति, अधिक उत्पादन करने में और लाभप्रद होने में समर्थ नहीं होता है। प्रकाशाय तस्याः, प्रकाश के लिए उसका उपयोग सर्वविदितः सर्वज्ञात है। सा वह च शक्ति ही, और शक्ति स्वाभाविक ही कृतकई ही, स्वाभाविक कृतकई कृतकों के या जलप्रपातई है जलप्रपातों के द्वारा निरायासम उत्पाद्यते अनायास ही उत्पन्न के दिए जाते हैं। अतः इसलिए जल को विद्युत उत्पादनेपि, विद्युत उत्पादन में भी सहायकम भवति, यह सहायक होता है। जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक होता है। एवं च नद्यः, इस प्रकार और इस प्रकार से नदियां राष्ट्र जीवनम सर्व संपन्नम कुर्वन्ति, राष्ट्र जीवन को सर्व संपन्न सभी वस्तुओं से संपन्न कर देते हैं। अतः इसलिए भारतीय निग्रहे अनुग्रहे च, भारतीयों के निग्रह और अनुग्रह में इमा देवता मन्यन्ते, इन्हें देवता माना जाता है। पुरातना महर्षियस्तु, प्राचीन महर्षियों के द्वारा तो जलस्य महत्वम, जल के महत्व का जल का महत्व ज्ञातवन्तः आसन, ज्ञात कर लिया गया था। अतएव इसलिए ही के शिवाः आपः सन्तु इति प्रार्थयन्ति, मतलब यहाँ जल कल्याणकारी होता है, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इसी गद्यांश पर संबंधित है। जीवने अन्नपेक्षया कस्य अधिकम महत्वम अस्ति, जलस्य पत्रस्य पुष्पस्य मूलस्य। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का विकल्प क्या होगा? जलस्य। अन्न की अपेक्षा किसका महत्व अधिक है? तो जल का महत्व अधिक है। विकल्प ए सही होगा। दूसरा देख लें दोस्तों, जलस्य अपरम नाम किम, जलस्य अपरम नाम जीवनम अस्ति, जलस्य अपरम नाम जीवनम अस्ति, यानी कि विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प डी सही होगा। अगला है जलम इति पदस्य पर्यायो भवति, समीपम दुग्धम नीरम या दूरम। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? जल का पर्याय नीरम क्या होगा? नीरम। विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा। और सभी दोस्तों का जवाब सही आ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एकत्रीकृतम इति पदस्य कृते गद्यांशेऽस्मिन् कः शब्दः प्रयुक्तः। एकत्रीकृतम यानी कि एकत्र किया गया है, इस पद के लिए गद्यांश में, इस गद्यांश में क्वः शब्द प्रयुक्त, कौन सा शब्द प्रयुक्त है? आनीतम, संचितम, वितरितम, दत्तम। तो संचितम शब्द है, संचित करना, संचित करना और एकत्र करना दोनों पर्याय के रूप में रखे गए हैं। दोस्तों इस तरह से 12 का बी सही होगा। अगला है दोस्तों स्टडी 91 पर हिंदी व्याकरण की इंडिविजुअल क्लास नितिन सर के मार्गदर्शन में, साथ ही साथ यूपीएसआई की, जिसमें टॉप 20 मार्क टेस्ट है, जिसमें दोस्तों प्रतिदिन 5 टेस्ट कराए जाते हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप बैच ले सकते हैं। अगला है दोस्तों त्रिणादीनि केषाम् आहारः भवन्ति। तृण आदि किसके आहार होते हैं? मत्स्यानाम मछलियों के, पशुनाम धेन्वादीनाम पशुओं के, धेनुआदि के, पक्षिणाम काकादी नाम होना चाहिए दोस्तों, सर्पाणाम। तो पशुनाम धेन्वादीनाम पशुओं के, धेनुआदि पशुओं के लिए आहार होते हैं क्या दोस्तों? तृण आदि, तिल के आदि, जो कि वर्षा के जल से ही उत्पन्न होते हैं। अगला है दोस्तों उद्योगानाम विकासः किम अपेक्षते। उद्योगों का विकास किसकी अपेक्षा करता है? पीत शक्तिम, विद्युत शक्तिम, वृक्ष शक्तिम, पुष्प शक्तिम। तो उद्योगों का विकास की अपेक्षा दोस्तों विद्युत शक्ति,
विद्युत शक्ति के द्वारा ही उद्योगों का विकास हुआ है। इस तरह से 14 का बी विकल्प सही होगा। अगला है दोस्तों, सर्वविदितः पदस्य पर्यायो भवति। सर्वविदित पद का पर्याय होता है सर्वैः ज्ञातः, मया ज्ञातः, त्वया ज्ञातः, मात्रा ज्ञातः। तो सर्वैः ज्ञातः इति सर्वविदिता, ये पर्याय होगा। सबके द्वारा जो जाना जाता है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वविदित कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प 1 सही होगा। 15 का विकल्प ए सही होगा। और प्रायः दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है। दोस्तों हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग उत्तर देते चलिए दोस्तों, आप लोग प्रश्न का उत्तर देते चलिए। नद्यः राष्ट्र जीवनम कथम कुर्वन्ति? सिद्धिरहितम, पर्वतम, सर्वसंपन्नम या लक्ष्य विहीनम? सर्वसंपन्नम, सर्वसंपन्नता प्रदान करके ही क्या करती हैं? राष्ट्र का जीवन, राष्ट्र के जीवन को ओतप्रोत कर देती हैं। विकल्प सी सही होगा। नदियां राष्ट्र जीवन को सर्वसंपन्न कर देती हैं। परिच्छेदेन कृतकैः इति प्रयुक्त पदस्य अभिप्रायः प्राकृतैः, नवीनैः, प्राचीनैः, निर्मितैः। तो कृतकैः इति प्रयुक्त पदस्य परिच्छेद में कृतकों के द्वारा इस प्रयुक्त पद का अभिप्राय क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिकों के द्वारा, नवीनई, नवीनता के द्वारा, प्राचीनई, प्राचीनतों के द्वारा, निर्मितई, निर्मित के द्वारा। तो निर्मितई ही, क्षम्यतां दोस्तों, देखते हैं गद्यांश को। गद्यांश में क्या दिया गया है? स्वाभाविकैः कृतकैः, यानी कि दोस्तों प्रश्न संख्या प्राकृतैः क्या होगा दोस्तों? प्राकृतैः, स्वाभाविकैः कृतकैः प्राकृतैः, यानी कि जो प्रकृति प्रदत्त है, इस प्रयुक्त पदस्य प्रायः प्राकृतिकैः ही होगा, यानी कि विकल्प ए सही होगा। अगला है दोस्तों सुप्तिगंतम। सुप्तिगंतम का संधि विच्छेद है सुप्तिगंतम, सुप्तिगंतम, सुप्तिंग प्लस अंतम, सुप्त इगंतम। दोस्तों सुप प्लस तिगंतम क्या होगा? सुप प्लस तिगंतम, सुप होगा दोस्तों, सुप होगा और पा के स्थान पर बा होकर के क्या बन जाएगा? सुप्तिगंतम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुप तिगंतम बन जाएगा। तो इस तरह से विकल्प बी सही होगा। सुप प्लस तिगंतम ये बनेगा सुप्तिगंतम। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भानवे का संधि विच्छेद है भानु प्लस ए, भानु प्लस ए, भानु प्लस ए, भान प्लस अवे। दोस्तों इसका जवाब आप लोग बताएंगे। दोस्तों बेहद ही आसान प्रश्न है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 19 का कौन सा विकल्प सही होगा? भानु का संधि विच्छेद दोस्तों क्या बनेगा? भानु प्लस ए, भानु प्लस ए बनेगा। कौन सी संधि होगी दोस्तों? अगर यहां देखें तो अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। यहां दोस्तों ओ है, ओ के स्थान पर क्या होता है? अव हो जाता है। क्या हो जाता है? अव हो जाता है। इस तरह से दोस्तों भा, अव और ए जुड़ेगा। यहां दोस्तों आ, ओ के स्थान पर भा, न, आ, व प्लस ए जुड़ेगा। क्या बन जाएगा? भानवे बन जाएगा। भानवे, भानु प्लस ए भानवे बन जाएगा। किस संधि से? अयाद संधि। अयाद संधि का सूत्र अगर देख लें, एचो यवा
यावा, HO यवा यावा, ये अयाद संधि का सूत्र होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 19 का विकल्प बी सही होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों स्टडी 91 पर हिंदी की इंडिविजुअल क्लास नितिन सर के मार्गदर्शन में चल रही है। दोस्तों अगर आप हिंदी का बैच लेना चाहते हैं तो स्टडी 91 पर बैच ले सकते हैं। अगला है दोस्तों पाधन्त्वा प्रत्यय लगाकर बना है, पात्वा, पीत्वा, पक्त्वा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाधन पा प्लस त्वा से बनता है पीत्वा, पीत्वा, पी कर, पी कर। तो दोस्तों त्वा एवं लेप प्रत्यय यह है, त्वा एवं लेप प्रत्यय या कर या कर के अर्थ में, कर या कर के अर्थ में, कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे गत्वा जा करके, हसित्वा हंस करके, या पीत्वा पी करके, लिखित्वा लिख करके, कथयित्वा कह करके, उक्त्वा बोल करके। तो इस तरह से दोस्तों पाधन्त्वा से पीत्वा बनेगा, किस प्रत्यय के योग से? त्वा प्रत्यय के योग से। विकल्प बी सही विकल्प होगा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों चेया पद में प्रत्यय है, यत प्रत्यय, ता प्रत्यय, अड़ प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। चेया, चेया में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? चेया में कौन सा प्रत्यय होगा? तो चेया में दोस्तों क्या होगा? यत प्रत्यय होगा। रूप बनता है दोस्तों चेया, चेया, चेयम, चेया, चेया, चेयम। चेया बनेगा दोस्तों पुल्लिंग में, चेया बनेगा स्त्रीलिंग में, और चेयम बनेगा नपुंसक लिंग में। यत प्रत्यय के योग से, किससे? यत प्रत्यय के योग से। अचो यत सूत्र है दोस्तों, अचो यत सूत्र है जिसमें यत प्रत्यय का प्रयोग ची धातु में लगा तो बना चेया पुल्लिंग में, चेया स्त्रीलिंग में, चेया नपुंसक लिंग में। इस तरह से 21 का ए सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों पठंती पद में प्रत्यय है, शानच प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय, उपर्युक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो पठंती में दोस्तों क्या बनता है? पठंती में शत्रु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? शत्रु प्रत्यय है, शत्रु प्रत्यय है। पुल्लिंग में दोस्तों बनेगा पठन, क्या बन जाएगा? पठन बनेगा। लेकिन स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठंती बनेगा, पठंती बनेगा, जिसका अर्थ होता है पढ़ती हुई, पढ़ती हुई, पढ़ती हुई। इसी तरह से गम धातु में जब शत्रु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, गच्छन्ति जाती हुई, चलंती चलती हुई। इस तरह से शत्रु प्रत्यय का प्रयोग विकल्प बी सही उत्तर होगा। 22 का विकल्प बी सही है। प्राय सभी दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्नों को। गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अगच्छत, अगच्छत या अगछत या अगच्छ को लंग लकार दोस्तों, लंग लकार में रूप चलता है अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छत अगच्छत रूप ये दोस्तों लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, एक वचन का रूप है। अगच्छत दोस्तों अगर यही हलंत ना लगा रहता तो यही मध्यम पुरुष है। अगच्छत, अगच्छत जिस पर हलंत नहीं है, जिस पर हलंत नहीं है, ये दोस्तों मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, बहुवचन का रूप होगा।
अगच्छत मध्यम पुरुष है बहुवचन का। तो इस तरह से बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लिट लकार में दोस्तों प्रथम पुरुष एक वचन। दृश्य धातु में क्या बनेगा दोस्तों? द्रक्ष्यति बनता है, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। किसमें बनेगा दोस्तों? लिट लकार में, लिट लकार में बनता है, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। उसमें क्या बनेगा दोस्तों? द्रक्ष्यति बनेगा। विकल्प सी सही होगा, ए बी डी गलत उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तद शब्द स्त्रीलिंग शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। तस्या, तस्य, तस्या, तस्यै या कोई नहीं। तद शब्द दोस्तों, तद जिसका अर्थ होता है वह, यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में चलता है। पहला पुल्लिंग में चलेगा, दूसरा स्त्रीलिंग में भी चलता है और तीसरा नपुंसक लिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है। दोस्तों पुल्लिंग में तद का रूप अगर दोस्तों देखें तो ये चलता है शह तौ ते, शह तौ ते। स्त्रीलिंग में चलेगा सा ते ता, सा ते ता। और नपुंसक लिंग में चलता है दोस्तों तत ते तानि, तत ते तानि। तो दोस्तों अगर इसका हम रूप चलाएं तद शब्द का चतुर्थी में तो बनेगा सा ताम तया तस्यै, सा ताम तया तस्यै। अगर इसको दोस्तों अन्यत्र लिखें तो यही रूप बनेगा सा ताम तया तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम, तस्याम। इस तरह से दोस्तों प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, चतुर्थी में क्या बना? तस्यै बना। विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ते वाम वह, ते वाम वह रूप है युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति के सभी वचनों के, युष्मद् शब्द के षष्ठी विभक्ति के सभी वचनों के, उपर्युक्त दोनों के, दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों ते वाम वह यह रूप युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति के सभी वचनों में भी बनता है तथा षष्ठी विभक्ति के सभी वचनों में भी बनता है। इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर होगा। वैकल्पिक रूप दोस्तों ते वाम वह चतुर्थी और षष्ठी दोनों में बनता है। वैकल्पिक रूप है चतुर्थी के एक वचन, षष्ठी के एक वचन, चतुर्थी के द्विवचन, षष्ठी के द्विवचन, चतुर्थी के बहुवचन एवं षष्ठी के बहुवचन के वैकल्पिक रूप ते वाम वह दोनों में बनता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 26 का विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा। अगला दोस्तों देखते हैं तवेति में, तवेति में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। दोस्तों तवेति तव प्लस इति, तवेति गुण संधि होगा। तवेति हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था जहां एक ही मात्रा लगी हो गुण संधि होगा, गुण संधि होगा। किस सूत्र से दोस्तों? आद गुणः से। किससे? आद गुणः सूत्र से, आद गुणः सूत्र से, आद गुणः सूत्र से। इस तरह से दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है, यानी कि विकल्प ए सही है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यमुनोर्मिः में संधि विच्छेद है। यमुना प्लस उर्मिः, यमुनोर्मिः, यमुना प्लस उर्मिः या यमुनो प्लस उर्मिः। तो दोस्तों यमुना प्लस उर्मिः, यमुना, यमुना प्लस उर्मिः, उर्मिः बनता है दोस्तों।
आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और हम लोगों ने दोस्तों देखा था ए या ओ तथा अर एवं अल, ए ओ अर अल किसके उदाहरण होते हैं, गुण संधि के होते हैं। और गुण संधि का सूत्र क्या है, तो आद गुणः है, आद गुणः, आद गुणः है। इस तरह से दोस्तों विकल्प ए सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ञ का उच्चारण स्थान है नासिका, ताल, उपर्युक्त दोनों या कंठ। ञ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ञ दोस्तों अगर हम देखें ञ तो ये दोस्तों अनुनासिक वर्ण भी है। ञ यह है नासिक यानी कि अनुनासिक वर्ण भी है और साथ ही साथ है नासिका, नासिका एवं तालु दोनों है, एवं तालु दोनों है। तो इस तरह से उपर्युक्त दोनों विकल्प सही होंगे। प्रश्न संख्या 29 का सी सही उत्तर है और प्रायः दोस्तों का जवाब भी सही आ रहा है। आइए दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर ग्राम विकास अधिकारी का बैच प्रारंभ है। साथ ही साथ मैथ की इंडिविजुअल क्लास जो कि प्रवीण सर द्वारा ली जा रही है, उसका बैच भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। आई, आई नामक स्वर का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ या दंत। सूत्र दोस्तों हम लोगों ने देखा था ए दैतोह कंठ, ए दैतोह कंठ तालु हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, और दूसरा पढ़ा था ओ दौतोह कंठोष्ठम, जिसमें दोस्तों ओ रहता है वह ओष्ठ के अनुसार, लेकिन जो आई है वह कंठ तालु के अनुसार होता है दोस्तों। तो आई की मात्रा जिसमें लगी रहती है, आई की मात्रा इसके लिए कंठ तालु का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है दोस्तों ए दैतोह, ए दैतोह, ए दैतोह कंठ तालु। इस तरह से दोस्तों ए और आई, ए और आई कहां से उच्चारित होते हैं, कंठ तालु से। तो विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए सही होगा। आप लोगों का दोस्तों क्या जवाब आ रहा है, जी बिल्कुल सही, कंठ तालु विकल्प ए सही होगा सर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।